हाँ तो दोस्तों, मैं आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बता रहा था। तो इसी में मैंने आपको जिक्र किया था कि कोपेन ने जो संकेतों का उपयोग किया है वो किस प्रकार से किया है। तो मैंने बताया कि केंडोल के जो पादप प्रदेश बनाए हुए थे 1874 में, उन्हीं को आधार मान करके और इनका वर्गीकरण है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले वनस्पति पर आधारित दिया था। उसके बाद अपन बात करें तो इन्होंने तापमान और वर्षा की मात्रा को भी जोड़ दिया, क्योंकि आलोचना हुई क्योंकि जो वर्षा की मात्रा है और जो तापमान है उसके बिना आप जलवायु प्रदेशों का निर्धारण नहीं कर सकते, मतलब उनको इग्नोर नहीं कर सकते जो तापमान और वर्षा की मात्रा है। तो मैंने कहा कि ये पादप प्रदेश केंडोल ने बनाए और इनके ये जलवायु प्रदेश बनते हैं। अभी अपन ने देखा। फिर मैं बता रहा था कि कोपेन ने तापमान के आधार पर जो पादप प्रदेश है वो तो केंडोल वाले उठाए उसने, और कितने पादप प्रदेश इन्होंने लिए? 5 पादप प्रदेश। तो ये बड़े अक्षरों वाले जो शब्द हैं ये सारे पादप प्रदेशों को कोड करते हैं, ये इनकी जलवायु होती है। उसके बाद में इन्होंने तापमान के आधार पर 10 संकेत लिए जो सारे स्मॉल अक्षरों को व्यक्त करते हैं, छोड़ करके टी को, जो टुंड्रा तुल्य जलवायु को दर्शाता है। वर्षा या आर्द्रता, यानी वर्षा की मात्रा या आर्द्रता के आधार पर इन्होंने टोटल 9 संकेत लिए, जो ये हैं। प्रत्येक संकेत है उसका क्या अर्थ होता है ये हमने शो किया। फिर इसी में हम ये देख रहे थे पिछले वीडियो में कि जो पादप प्रदेश है, बड़े वाले अक्षर है, वो किसको कोड कर रहे हैं? पादप प्रदेश को कोड कर रहे हैं। तो ये तो सारे पादप प्रदेश हैं। स्मॉल ए हो गया, सॉरी कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी हो गया और कैपिटल डी हो गया, कैपिटल ई हो गया। ये किसको व्यक्त कर रहे हैं? पादप प्रदेश हो गया, यानी वनस्पति को। ए के कितने वर्ग बनते हैं? 4। बी के कितने बड़े वर्ग बनते हैं? 2। बीडब्ल्यू और बीएस, इनके आगे बीडब्ल्यू के आगे एच गर्म जलवायु के लिए, जैसे राजस्थान वाली जलवायु के लिए ये यूज होगा, और ठंडी जलवायु के लिए क्या हो जाएगा? के। बीएस है, बीएस के भी आगे 2, गर्म जलवायु के लिए एच और ठंडी जलवायु के लिए के। डी के कितने वर्ग बनते हैं? 3। तो ये हमने एक्सप्लेन किया। तो इसी के आधार पर हम देख रहे थे कि कोपेन ने किस प्रकार से वर्ग बनाए। तो पश्चिमी राजस्थान के जलवायु के लिए हम देखें तो कोपेन को आधार मान करके देखें तो क्या शब्द या क्या संकेत बनता है? तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी बड़ा, डब्ल्यू बड़ा और एच छोटा और डब्ल्यू छोटा। तो बी डब्ल्यू किसके लिए यूज होगा? अभी हमने पिछली बार देखा बी के 2 ही वर्ग बनते हैं, या तो बी डब्ल्यू या बी एस। तो बी डब्ल्यू किसके लिए? मरुस्थलीय जलवायु के लिए, और बी एस किसके लिए? अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के लिए। तो हम यहां पे देख रहे हैं जो पश्चिमी राजस्थान है उसके जो जिले हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, इसके अलावा अपन देखें जोधपुर का भाग हो गया, गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया। जिले देकर के और संकेत का नाम पूछते हैं। कुछ भाग चूरू का आ गया। तो इन जिलों के लिए कौन सा संकेत काम में आएगा? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है? मरुस्थलीय जलवायु है। तो देखो मरुस्थलीय जलवायु के लिए 2 ही शब्द बनते हैं, या तो बी डब्ल्यू या बी एस। तो ये तो अर्ध शुष्क के लिए और ये मरुस्थलीय के लिए। तो राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है वो अर्ध मरुस्थलीय तो क्या है? ये है। तो इसके लिए तो कौन सा शब्द काम में आ जाएगा? बी डब्ल्यू, तो बी एस सॉरी। और मरुस्थलीय जलवायु के लिए कौन सा शब्द काम में आ जाएगा? बी डब्ल्यू। अब यहाँ की जलवायु जो है ना वो दोनों ही जगह की, अर्ध शुष्क की भी गर्म है और इसकी भी गर्म है। तो देखो हमने देखा कि यहाँ पे बी के साथ में अगर गर्म जलवायु है तो एच लग जाएगा, तो बी डब्ल्यू एच हो जाएगा, और बी एस के साथ में भी गर्म जलवायु है तो क्या लग जाएगा? एच लग जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों ही प्रदेश कैसे हैं? गर्म है, तो बी डब्ल्यू के साथ में दोनों ही जगह क्या आ गया? एच आ गया, स्मॉल एच आ गया। फिर स्मॉल डब्ल्यू है, यहां भी बी एस एच डब्ल्यू, यहां भी बी एस एच डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन सा है? स्मॉल है। तो स्मॉल डब्ल्यू जो है ना वो किसको कोड कर रहा है? ये हमने देखा कि स्मॉल डब्ल्यू जो है ना वो कर रहा है ऐसे एरिया को जहां शीत ऋतु शुष्क रहती है, सर्दियों में वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। तो राजस्थान का ये वाला जो एरिया है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो बिल्कुल ऐसा शुष्क एरिया है जहां सर्दियों में वर्षा नहीं होती। तो दोनों के लिए संकेत, मरुस्थलीय के लिए क्या संकेत बन गया? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, और अर्ध मरुस्थलीय के लिए क्या बन गया? बी एस एच डब्ल्यू।
अब हम बात कर रहे हैं जो मैदानी प्रदेश है उसकी हम बात करें तो उसके लिए कौन सा शब्द बनता है। तो देखो मैदानी प्रदेश है उसकी हम बात करें तो मैंने बताया कि इन्होंने कौन सा शब्द काम में लिया, CWG। तो देखो सी तो किसको व्यक्त कर रहा है, वनस्पति प्रदेश को, जो हमने देखा पहले बड़े जो अक्षर हैं ए से लेकर के और ई तक, यानी ABCDE, ये किसको व्यक्त कर रहे हैं, पादप प्रदेशों को, वनस्पति को कोड कर रहे हैं। छोटे संकेत तापमान और वर्षा की मात्रा को कोड कर रहे हैं। तो CWG। अब यहां पे देखो हमने देखा सी है वनस्पति प्रदेश को व्यक्त कर रहा है और सी के देखो वर्ग कितने बनते हैं, सी के 3 वर्ग बनते हैं, या तो CS बनेगा या CW या CF। फिर इसके 2 वर्ग बनते हैं A और C, इसके 2 वर्ग बनते हैं A और B, इसके भी 2 वर्ग बनते हैं A और B। तो इस प्रकार से या तो CSA हो जाएगा या CSC हो जाएगा, इस प्रकार से। अब हम बात कर रहे थे CW के 2 वर्ग बनते हैं। अब देखो इसी प्रकार से हम बात करें तो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो CWG है, तो C के 3 बड़े वर्ग हैं, तो 3 बड़े वर्गों में देखो अपना ये है CW, यानी 3 प्रकार की जलवायु के लिए, तो CWG है ना। तो CW हो गया। G किसको कोड कर रहा है, इसकी हम बात करें तो देखो G व्यक्त कर रहा है तापमान को, यानी ऐसे एरिया को कोड करेगा जहां वर्षा शीत ऋतु से ठीक पहले गर्मी की ऋतु में होती है, और अपने शीत ऋतु दिसंबर से स्टार्ट होती है, तो उससे पहले वाले महीने नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये वर्षा के महीने हैं। तो अपने भी वर्षा जो शीत ऋतु आती है उससे पहले गर्मी की ऋतु में होती है, और जून से अपने मानसून आता है, तो उसके लिए जी। तो मैदानी भाग के लिए कौन सा शब्द काम में आ गया, आपके CWG काम में आ गया, तो ये CWG। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिणी भाग के लिए, तो मैदानी भाग की जलवायु कैसी होगी, CWG। अब दक्षिणी भाग है उसकी हम बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, इसके अलावा सिरोही का क्षेत्र है, इसके अलावा अपन बात ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, इसके अलावा ये दक्षिणी पूरी पठारी क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु जो है ना उसके लिए कौन सा कोड बनेगा, AW। तो देखो A मैंने कहा पादप प्रदेश को व्यक्त कर रहा है, ऐसे प्रदेश को जो उष्ण है और आर्द्र है, मतलब या गर्मी भी है क्योंकि कर्क रेखा दक्षिणी भाग से गुजर रही है, प्लस आर्द्र भी है क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र यही है। स्मॉल W किसको व्यक्त कर रहा है, देखो मैंने अभी बताया कि वर्षा जो है वो शीत ऋतु से ठीक पहले गर्मी की ऋतु में होती है, तो वो पूरे राजस्थान की विशेषता है। तो इसी वजह से देखो W हर जगह आ रहा है, तो ये सबकी विशेषता है ना। तो ऐसे करके कोपेन के अनुसार कितने जलवायु प्रदेश बनते हैं, तो कितने बनेंगे बताओ, 4 जलवायु प्रदेश बनेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा हम बात करते हैं, थॉर्नथवेट की बात करते हैं। तो अगला जो जलवायु वर्गीकरण है वो किसका है, थॉर्नथवेट का। ये भी विदेशी भूगोलवेता थे, इन्होंने भी संकेतों का उपयोग किया। तो इनके अनुसार अगर अपन देखें तो 4 जलवायु प्रदेश बनते हैं राजस्थान में। अगर थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण को आधार बनाया जाए तो राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश बनेंगे, 4। कोपेन के अनुसार भी कितने बने, 4। अब इन्होंने जो जलवायु प्रदेशों का आधार लिया है वो किसको लिया है, वर्षा को, तापमान को और वाष्पीकरण की मात्रा को इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण का क्या बनाया है, आधार बनाया है। अब इनके संकेतों को हम समझते हैं। तो इनके अनुसार जो 4 जलवायु प्रदेश हैं उनमें उत्तरी भाग की जो जलवायु है उसकी हम बात करें तो वो क्या बनेगी, DBW, DB-W। मध्य राजस्थान की जलवायु उसके लिए कौन सा संकेत काम में आएगा, DA-W। पश्चिमी राजस्थान की जलवायु है शुष्क जलवायु, उसके लिए कौन सा शब्द काम में आएगा, EA-D। और दक्षिणी भाग की जलवायु के लिए कौन सा संकेत काम में आएगा, CA-W। तो उत्तरी भाग के लिए तो कौन सा होगा, DB-W। उसके बाद में हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की जलवायु के लिए तो आ गया EA-D। मध्य राजस्थान की जलवायु के लिए कौन सा काम में आया, EA-W। और दक्षिणी राजस्थान की जलवायु के लिए कौन सा शब्द काम में आया, CA-W। तो ऐसे 4 बनते हैं। अब इन संकेतों को भी हम समझते हैं कि थॉर्नथवेट ने किस प्रकार से ये संकेत यूज किए। तो देखो मैंने कहा तापमान, वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण, इनको आधार बनाया किसने, थॉर्नथवेट ने। तो देखो थॉर्नथवेट ने मुख्यतया एक तो वर्षण प्रभाविता
और दूसरा तापीय प्रभाविता या तापीय दक्षता के आधार पर अपने संकेत लिए। सबसे पहले इन्होंने 1931 में अपना वर्गीकरण दिया। उसके बाद 1933 में इन्होंने इसमें क्या किया, संशोधन किया, और बड़े पैमाने पर इसमें इन्होंने संशोधन किया 1948 में, जिसमें वाष्पीकरण की मात्रा वगैरह को भी जोड़ा, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन जो है उसको भी इन्होंने जोड़ा। तो 1948 में इनका व्यापक संशोधन हुआ है। अब इसी को अपन समझते हैं। तो इन्होंने देखो वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता को आधार बनाया। देखो वर्षण प्रभाविता किसे कहते हैं, वर्षा की वह मात्रा जो वनस्पति को प्रभावित करती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्षण प्रभाविता। और वर्षा की इस अवधि के आधार पर ही इन्होंने कुल कितने आर्द्रता प्रदेश बनाए, 20। कितने बनाए, 20 आर्द्रता प्रदेश बनाए। तो वर्षा की वह मात्रा जो वनस्पति को प्रभावित करती है उसे क्या बोलते हैं, वर्षण प्रभाविता। तापीय दक्षता किसे बोलते हैं, तापमान की वह मात्रा जो वनस्पति को प्रभावित करती है, क्योंकि आपको पता ही है वनस्पति तो मैन है ही, जलवायु का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है, वनस्पति है। तो वनस्पति को तो सभी वर्गीकरण में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कोपेन ने भी तो जो बड़े अक्षर लिए हैं ए से लेकर ई तक, यानी 5 पादप प्रदेश, कैंडोल ने भी वही बनाए थे, वही कोपेन ने एक्सेप्ट किए हैं। तो यहां भी वनस्पति का महत्वपूर्ण रोल है। तो वनस्पति को प्रभावित करती है, उसे क्या कहते हैं, तापीय दक्षता। अब देखो इन्होंने वर्षण प्रभाविता के आधार पर बड़े अक्षरों का कोड लिया, यानी कितने बड़े अक्षर माने इन्होंने, 5। बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, बड़ा डी और बड़ा ई। कोपेन ने भी जो है ना वनस्पति या पादप प्रदेश जो है वो 5 लिए थे, बड़े अक्षर ही लिए थे। उनके आधार पे उन्होंने जलवायु प्रदेश बनाए थे। अब बड़ा ए देखो यहां किसको व्यक्त कर रहा है, अति आर्द्र प्रदेश को व्यक्त कर रहा है। बड़ा बी आर्द्र प्रदेश को व्यक्त कर रहा है, और वहां बड़ा बी किसको व्यक्त कर रहा था, मरुस्थलीय प्रदेश को, कोपेन के अनुसार। बड़ा सी देखो यहां किसको व्यक्त कर रहा है, उपाद्र प्रदेश को। बड़ा डी अर्ध शुष्क प्रदेश को व्यक्त कर रहा है, और बड़ा ई शुष्क प्रदेश को व्यक्त कर रहा है। तो वर्षण प्रभाविता को दर्शाने के लिए इन्होंने बड़े अक्षरों का प्रयोग किया, और कितने बड़े अक्षर लिए, 5। तापीय दक्षता या तापीय प्रभाविता यानी तापमान की वह मात्रा जो वनस्पति को प्रभावित करती है, कितने अक्षर लिए इन्होंने, 5। यहां भी कितने, 5। ये तो बड़े अक्षर, और यहां पे जो अक्षर हैं उनके आगे क्या लगा दिया, डैश। तो देखो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश। यानी यहां पे कितने हो गए, टोटल अक्षर कितने हो गए, 6। यहां पे 5, और यहां पे तापीय दक्षता को प्रभावित करने वाले कितने संकेत लिए, 6, है ना। तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और एफ डैश, ऐसे उन्होंने संकेत लिए। कुछ छोटे अक्षर भी, ये भी बड़े अक्षर है लेकिन डैश है आगे, और ये सारे बड़े अक्षर हैं, दोनों ही बड़े हैं लेकिन इनमें डैश नहीं है, उनमें डैश है, जो तापीय प्रभाविता को दर्शा रहे हैं। कुछ छोटे अक्षर भी लिए, जैसे ये छोटा अक्षर है आर। आर का मतलब सभी महीने जो आर्द्र रहते हैं तो आर अक्षर आएगा, छोटा अक्षर। स्मॉल एस, ग्रीष्म काल अगर शुष्क है तो स्मॉल एस। छोटा डब्ल्यू, शीतकाल में कम वर्षा हो रही है तो ऐसे क्षेत्र के लिए छोटा डब्ल्यू। और स्मॉल डी, सभी महीने में कम वर्षा हो रही है यानी शुष्क क्षेत्र है तो स्मॉल डी। ऐसे मिला के इन्होंने, और टोटल 120 संकेत लिए इन्होंने। ऐसे मिला के ये जो संकेत है इसके आधार पर इन्होंने कुल 120 जलवायु प्रदेश बनाए। तो कितने जलवायु प्रदेश बनाए, 120। अब इतने सारे कोई याद थोड़ी ना होते हैं, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण जो जलवायु प्रदेश हैं वो कितने जलवायु प्रदेश है महत्वपूर्ण, 32। तो 32 जलवायु प्रदेश क्या है, महत्वपूर्ण हैं। तो कुल इन अक्षरों के आधार पर तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता के जो संकेत लिए उनको मिलाकर उन्होंने कुल 120 जलवायु प्रदेश स्वीकार किए, लेकिन 32 जलवायु प्रदेश क्या है, महत्वपूर्ण हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है।
इन्हीं पर हम मुख्य पर चर्चा करेंगे। अब हम राजस्थान पर इनको लागू करें तो प्रत्येक जो राजस्थान में जो फॉलो हो रहे हैं उन्हीं संकेतों को लिया हमने, वरना तो खूब जलवायु प्रदेश बनते हैं, संकेत भी खूब हैं। तो उनको आधार मान करके ये जो 2 पॉइंट हैं, तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता, उनको आधार मानकर अगर राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में बांटा जाए तो देखो हम बात करते हैं, ये राजस्थान के जलवायु प्रदेश बनते हैं। तो देखो इन्हीं जलवायु प्रदेशों की हम बात करें तो इन्हीं जलवायु प्रदेशों की हम बात करते हैं। तो कितने मुख्य जलवायु प्रदेश बनते हैं इन तत्वों के आधार पर, यानी वर्षण प्रभाविता और तापमान के आधार पर 4, ये 4 जलवायु प्रदेश बनते हैं। पश्चिमी राजस्थान की जलवायु कैसी बनती है, यानी किस संकेत से व्यक्त किया जाएगा, ई ए डैश डी। अब ये देखो ई तो किसको व्यक्त कर रहा है, ये देखो ई किसको व्यक्त कर रहा है, शुष्क प्रदेश को, है ना, वर्षण प्रभाविता के आधार पर। तो ई तो किसको, शुष्क प्रदेश को। अब देखो राजस्थान का ये क्षेत्र कैसा है, शुष्क ही तो है ना, जिसके लिए ई ए डैश हमने काम में लिया है। अब ये तो शुष्क के लिए वर्षण प्रभाविता को दर्शा रहा, ए डैश किसको दर्शाएगा, देखो ए डैश की हम बात करें तो ए डैश उष्ण कटिबंधीय तापमान को, उष्ण मतलब गर्म प्रदेश को। तो ये राजस्थान का क्षेत्र कैसा है, गर्म ही तो है, तो ए डैश आ गया साथ में, ई ए डैश। फिर स्मॉल डी देखो किसके लिए काम में लिया इन्होंने, तो स्मॉल डी ये रहा, सभी माह में न्यून वर्षा, यानी शुष्क प्रदेश, तो सभी महीनों में इस क्षेत्र में कैसी वर्षा, कम वर्षा होती है। तो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु के लिए कौन सा शब्द बन गया बताओ, ई ए डैश डी। उन संकेतों के आधार पर हमने देखा, तो नाम क्या हो गया इसका, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब दूसरा, राजस्थान का उत्तरी जो भाग है उसके लिए कौन सा संकेत काम में है, डी बी डैश डब्ल्यू। डी तो आपको पता है किसको दर्शा रहा है, तो पीछे देख लो आप, वर्षण प्रभाविता को। और बी डैश किसको दर्शा रहा है, तापीय प्रभाविता को। और स्मॉल डब्ल्यू जो है उसकी हम बात करते हैं तो ये किसको दर्शा रहा है, तो देखो शीतकाल में न्यून वर्षा, और राजस्थान में पूरे में शीतकाल में कम वर्षा होती है। तो इसका मतलब हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो डी देखो ये रहा, अर्ध शुष्क प्रदेश है, तो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र अर्ध शुष्क है। फिर मैंने बताया कि डी बी डैश मध्य तापीय को, तो मध्य तापीय को, और शीतकाल में न्यून वर्षा। तो इन तीनों को मिला के हमने देखा तो क्या बन गया, अर्ध शुष्क या मिश्रित मध्य तापीय क्षेत्र, यानी शुष्क प्रदेश। तो ऐसे 2 संकेत हो गए। अब हम मध्य भाग की बात करते हैं तो उसका संकेत क्या बनता है, डी ए डैश डब्ल्यू। तो देखो डी का तो क्या अर्थ बन गया, मैंने बताया अर्ध शुष्क प्रदेश है। फिर देखो ए डैश उष्ण कटिबंधीय तापमान प्रदेश है, गर्म प्रदेश है। उसके बाद देखो डब्ल्यू मतलब ये रहा शीतकाल में न्यून वर्षा, तो शीतकाल में न्यून वर्षा है। तो ऐसे करके, और ये तीसरा जलवायु प्रदेश बन गया। और राजस्थान में थोनथवेट के अनुसार सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, मध्यवर्ती भाग ही है। नाम क्या हो गया इसका, अर्ध शुष्क उष्णार्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। सर्वाधिक विस्तृत यही है, जो कितने जिलों में, आपको हर जलवायु प्रदेश में जिले जरूर याद रखने हैं। जिलों का नाम देकर के संकेत पूछ लेता है कि इन जिलों में थोनथवेट के अनुसार कौन सा संकेत होगा, और संकेत देकर यह भी पूछ लेता है कि यह संकेत कौन से जिलों की जलवायु को कोड करता है निम्न में से। तो इस टाइप के प्रश्न पूछते रहते हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से देखो, पश्चिमी राजस्थान की जलवायु का क्या कोड हो गया, ई ए डैश डी। उत्तरी राजस्थान की जलवायु का क्या संकेत हो गया, डी बी डैश डब्ल्यू। मध्य भाग की डी ए डैश डब्ल्यू, और दक्षिणी भाग की और दक्षिणी पूर्वी भाग की जलवायु का क्या संकेत हो गया, सी ए डैश डब्ल्यू। तो ये दक्षिणी भाग है, सी ए डैश
डब्ल्यू, क्या नाम हो गया इसका, सी ए डैश डब्ल्यू। ठीक है, दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग की जलवायु। तो इस प्रकार से ये जलवायु के क्या हो गए, संकेत हो गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको भी देख लो, देखो सी तो उपादर जलवायु प्रदेश को, ए डैश किसको दर्शा रहा है, पीछे देख लेते हैं, उष्ण कटिबंधीय तापमान प्रदेश को, और डब्ल्यू शीतकाल में न्यून वर्षा। तो लगभग सेम ही आ रहे हैं, है ना, सभी में अपन बात करते हैं। तो ये डब्ल्यू आ रहा है, किसी में ए डैश है, किसी में 3 जगह ए डैश आ रहा है और 1 जगह बी डैश आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो थॉर्नथवेट ने टोटल 120 जलवायु प्रदेश बनाए, उनमें से महत्वपूर्ण कितने हैं, 32 ही हैं, बाकी काफी जटिल हो जाता है, इतनों को देखते हैं। तो राजस्थान के कितने जलवायु प्रदेश बनते हैं थॉर्नथवेट के अनुसार, 4 बनते हैं। तो आप प्रत्येक में याद रखोगे, कोपेन के अनुसार भी कितने बने थे, कोपेन के अनुसार भी कितने बने थे, 4 ही बने थे, है ना। ये उत्तरी राजस्थान तक चला गया, पश्चिमी राजस्थान से BW HW मरुस्थलीय जलवायु के लिए, अर्ध शुष्क के लिए BSHW, दक्षिणी भाग के लिए कौन सा संकेत, AW। जिले भी याद रखने आपको, जिले ही महत्वपूर्ण है, जिले और संकेत, जिले और संकेत। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा था, अर्ध शुष्क यानी BSHW, सबसे ज्यादा विस्तृत भाग पर यही जलवायु है, यानी BSHW प्रकार की है। और थॉर्नथवेट के अनुसार सबसे विस्तृत भाग पर जो जलवायु है वो कौन सी है, DA-W वाली, है ना, ये सर्वाधिक विस्तृत भाग पर। जिले आपको याद रखने, मैप से आप आसानी से याद रख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से अब हम तीसरे भूगोलवेत्ता की बात करते हैं। तो उनका नाम आता है टिवार्थ। 2 का हमने वर्गीकरण देखा विदेशी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार। पहले कौन थे, कोपेन, और दूसरे कौन थे, थॉर्नथवेट। अब हम तीसरे भूगोलवेत्ता का नाम देखते हैं, उनका नाम क्या है, टिवार्थ। तो देखो टिवार्थ ने अपने जलवायु वर्गीकरण को देते समय कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन किया और उन्हीं के जलवायु वर्गीकरण को क्या बनाया, आधार बनाया। तो टिवार्थ के अनुसार भी राजस्थान के अगर जलवायु प्रदेश बनाते हैं तो मुख्यतः कितने भाग बनते हैं, 4 भाग बनते हैं। तो तीनों ही विदेशी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार 4-4 भाग बनते हैं। अब टिवार्थ की अपन बात करें तो इन्होंने अपने जलवायु प्रदेश देने के लिए जो आधार माना वो वर्षा, वनस्पति और तापमान को यही मान रहे। कोपेन ने सबसे पहले वनस्पति के आधार पर दिया था, जो केंडोल के वर्गीकरण की इन्होंने कॉपी की थी, उन्हीं को आधार बनाया था। और टिवार्थ ने खुद कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को क्या बनाया है, आधार बनाया है। तो इनका आधार क्या हो गया, कोपेन का वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण। अब देखो इनके अनुसार 4 प्रदेश बनते हैं। तो देखो इन्होंने पश्चिमी राजस्थान की जलवायु को किससे कोड किया है, BWH से। और कोपेन ने किससे व्यक्त किया था, कौन सा संकेत काम में लिया था, BWHW। अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु को टिवार्थ ने किससे कोड किया है, BSH। कोपेन ने किससे व्यक्त किया था, BSHW, ये स्मॉल है। और पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु को टिवार्थ ने CAW से और कोपेन ने किससे व्यक्त किया था, CWG से। दक्षिणी भाग की जलवायु को टिवार्थ ने AW से और कोपेन ने भी किससे व्यक्त किया था, AW से। तो दोनों सेम ही हैं। तो मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण को देते समय आधार किसको बनाया, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को ही बनाया और उनसे इन्होंने कम अक्षर दिए।
तो देखो इनके अनुसार पश्चिमी राजस्थान की जलवायु BWH से दीवार था, और कोपेन के अनुसार क्या था, BWH, W यानी इन्होंने एक अक्षर कम कर दिया। तो इन्होंने देखो किस प्रकार से दिया, यहां भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी की हम चर्चा करें। तो कोपेन का ही संशोधित रूप है। 1960 में इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया। इन्होंने वनस्पति पे आधारित संकेत लिए कुछ, और कुछ संकेत लिए वर्षा और तापमान पर आधारित। वनस्पति पे आधारित जो संकेत लिए उन्होंने बड़े अक्षर लिए, अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर है उनका यूज किया, जैसे कोपेन ने किया था, यानी बड़े अक्षरों का यूज। किसकी तरह, कोपेन की तरह, क्योंकि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को ही आधार बनाया है। तो बड़ा ए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को व्यक्त करता है, यानी टिवार्था के अनुसार जो बड़ा शब्द है, बड़ा ए है, बड़े अक्षरों में 5 शब्द लिए हैं। बड़ा ए है वो किसको व्यक्त करेगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को, ऐसे क्षेत्र को जहां वर्षा ज्यादा होती है, वर्षण का मतलब वर्षा, और वाष्पीकरण कम होता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र तो ऐसे हो गए ना, जहां वर्षा अधिक होती है उसकी तुलना में वाष्पीकरण कम होता है, क्योंकि वाष्पीकरण तो अयनवर्ती यानी कर्क रेखा और मकर रेखीय क्षेत्रों में ज्यादा होगा, वहां वर्षा कम हो जाएगी, तो ये निशान इधर हो जाएगा। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा वाष्पीकरण से ज्यादा होती है, यानी वाष्पीकरण वहां होगा जहां गर्मी पड़ेगी, लेकिन यहां बादल छाए रहते हैं। बी शब्द का हमें लिया उष्ण शुष्क क्षेत्रों के लिए, अयनवर्ती भाग है उनके लिए, जहां वाष्पीकरण ज्यादा होता है और वर्षा कम होती है, वर्षण यानी वर्षा। तो वाष्पीकरण की वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण क्या होता है, अधिक होता है, और वर्षा कम होती है। सी शब्द का हमें लिया उपोषण के लिए, डी का हमें लिया शीतोष्ण जलवायु के लिए, और ई ध्रुवीय जलवायु के लिए। उससे ऊपर कौन सा, सी, उससे ऊपर कौन सा, डी, और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए कौन सा शब्द काम में लिया इसने, ई काम में लिया। किसने, टिवार्था ने। ये वनस्पति को दर्शाने वाले क्षेत्र। वर्षा की मात्रा और तापमान पे आधारित जो संकेत लिए इन्होंने, वो कुछ समूल और कुछ बड़े। तो एस स्टेपी तुल्य जलवायु के लिए काम में लिया, ये बड़ा एस है। बड़ा डब्ल्यू मरुस्थलीय जलवायु के लिए काम में लिया, और कोपेन में भी यही थे। एस हमने देखे थे, बी के साथ में 2 वर्ग बन रहे थे, एक बी एस और एक बी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बड़ा जो है वो मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोड कर रहा था, और बड़ा एस है वो स्टेपी अर्ध शुष्क जलवायु के लिए कोड कर रहा था, और बी खुद मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोड कर रहा था, है ना। यहाँ पे भी देखो बी उष्ण शुष्क जो जलवायु है उसी को कोड कर रहा है जो कोपेन में कर रहा था। ये तो इस प्रकार से यही पादप प्रदेश कोपेन ने लिए थे, बड़े अक्षर लिए थे अंग्रेजी के पादप प्रदेशों को दर्शाने के लिए। तो स्मॉल एस ग्रीष्म ऋतु शुष्क, गर्मियों के दिनों में बरसात नहीं होती। छोटा डब्ल्यू शीत ऋतु शुष्क, सर्दियों के दिनों में वर्षा नहीं होती। यही कोपेन में कोड हो रहा था, छोटा डब्ल्यू का यही अर्थ निकल रहा था। छोटा ए अर्ध उष्ण उपाद्र जलवायु के लिए काम में लिया इन्होंने, और छोटा एच वर्ष भर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रहता है उसके लिए काम में लिया। तो इस प्रकार से ये बड़े अक्षर वनस्पति प्रदेशों को दर्शा रहे हैं, ये छोटे अक्षर कुछ बड़े अक्षर वर्षा और तापमान को दर्शाने वाले संकेत हैं। तो इनके आधार पर ही इन्होंने अपने जलवायु प्रदेश बनाए थे, और उनको आधार मान के अगर राजस्थान पे लागू करें तो देखो पश्चिमी राजस्थान की जलवायु कैसी हो गई, BWH, या यूं मान सकते हैं कि इन्होंने कोपेन से थोड़ा सरल बना दिया इसको। तो एक संकेत सीधा याद रखने के लिए कोपेन में यहां डब्ल्यू भी था, इसको इन्होंने कम कर दिया। यहां BSHW था तो इन्होंने ओनली क्या ले लिया, BSH ले लिया। और AW कोपेन में भी यही था, सेम है, और यहां भी क्या है, दक्षिणी भाग की जलवायु AW। मैदानी भाग की कोपेन में क्या था, CWG था, और यहां CAW है। बस ये थोड़ा सा चेंज मानो आप, इन दो में लास्ट वाला अक्षर W कम कर दिया। तो देखो इनके अनुसार देखें तो ये BWH, तो देखो बी उष्ण शुष्क के लिए
यानी ऐसे जलवायु क्षेत्र के लिए जहां वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, क्योंकि वर्षा तो कम होती है, तापमान ज्यादा रहते हैं कर्क रेखीय और मकर रेखीय क्षेत्रों में, तो यहां पे वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा। वाष्पीकरण मतलब जल का वाष्प बनकर उड़ना। तो बी मरुस्थलीय जलवायु के लिए, और एस स्टेपी जलवायु के लिए, और डब्ल्यू बड़ा मरुस्थलीय जलवायु के लिए। तो देखो हम इसी की बात कर रहे थे। तो ये BWH बी मरुस्थलीय जलवायु के लिए, डब्ल्यू भी मरुस्थलीय जलवायु के लिए, और एच किसको कोड करेगा, गर्म जलवायु को। तो एच का मतलब